सवाल 10 या 100 का नहीं है, बल्कि हजारों युवाओं का है। बीमारू राज्य माने जाने वाले बिहार में लगे उद्योगों की तालाबंदी का है। सवाल बिहार में सरकारी आदेश से मजबूरी में हजारों लोगों के पलायन के संकट का है, क्योंकि चंद वर्ष पहले बिहार में एथेनॉल के जो बड़े बड़े प्लांट्स लगे, हजारों लोगों को रोजगार मिला, किसानों को नया बाजार मिला। उसी उद्योग धंधे पर ताला लगने की अब आ चुकी है नौबत। हमारा मैनिफेस्टो निकला है, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का वायदा हम लोगों ने किया है। 1 करोड़ लोगों को सरकार उद्योग के नाम पर हम लोग वोट दिए इतना गवर्नमेंट को, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ सारा पॉलिसी इथेनॉल का चेंज कर दिया गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल बिहार और तेज गति से आगे बढ़ेगा। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए लगातार काम किया जाए। मैं तो मांग करूंगा अपने पीएम साहब से, अमित शाह जी से और पेट्रोलियम मंत्री से, आप बिहार को एक अलग नजरिए से देखें कि बिहार के लोगों को रोजगार की। अब समय है बिहार 3.0। अगर आप एक बार फिर से इस जंगल राज को रोक देते हैं, हम उद्योग युक्त बिहार बनाएंगे। तो प्लांट है नहीं, यहाँ इंडस्ट्री है नहीं बिहार, और जब इलेक्शन आता है तो कहते हैं कि पलायन रोको, ये रोको, वो रोको। भाई कैसे रुकेगा? इंडस्ट्री नहीं जाएगा तो कहाँ फिर आदमी अपना कमाएगा ही, खाएगा ही, कहीं जाएगा। वादा और दावा तो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलकर औद्योगिक क्रांति लाने का है, लेकिन नई इंडस्ट्री, नए प्लांट और नए रोजगार छोड़िए, केंद्र सरकार के फरमान ने फलते फूलते धंधे को बंदी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। एथेनॉल के कई प्लांट पर ताला लग चुका है। प्लांट में काम करने वालों का रोजगार छिन रहा है। जो प्लांट चल रहे हैं वो अब कितने दिन और चलेंगे, भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। बिहार सरकार की इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत कई प्लांट लगे, जिनमें 14 प्लांट ग्रेन बेस्ड हैं। ग्रेन बेस्ड का मतलब है ऐसे प्लांट जहां चावल और मक्के से इथेनॉल बनता है। मकसद था बिहार को इथेनॉल हब बनाना, प्लांट लगाना, रोजगार पैदा करना और बिहार में चावल और मक्का पैदा करने वाले किसानों की आय बढ़ाना। लेकिन 1 नवंबर 2025 को पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से जारी इथेनॉल की खरीद को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी हुआ। वही नोटिफिकेशन बिहार के इथेनॉल धंधे की बर्बादी की कहानी लिख गया। नई नीति के तहत केंद्र सरकार बिहार के प्लांट में बनने वाले इथेनॉल की 100% खरीद से पीछे हट गई। तय कर दिया कि अब बिहार में बन रहे इथेनॉल में सिर्फ 50% तक खरीद होगी। यानी पहले बिहार में तैयार पेट्रोल में मिलाए जाने लायक इथेनॉल सरकारी कंपनियां पूरा खरीद लेती थी, लेकिन नई नीति में बिहार का कोटा 100% से घटाकर 50% के करीब कर दिया गया। ऐसे में मांग आधी होने से ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट पर ताला लटकने का खतरा मंडराने लगा। केंद्र सरकार की नई नीति में दिक्कत यह है कि बिहार में शराबबंदी है, लिहाजा इथेनॉल का दूसरा बाजार नहीं है। वहीं कई सालों से मांग के हिसाब से प्लांट में नौकरियां और दूसरे संसाधन जुटाए गए। अब डिमांड आधी से कम होने से प्लांट चलाना बहुत मुश्किल है। देखिए, बिहार में उद्योग धंधे बहुत कम थे, हम लोग भरोसा करके आए थे, पैसे लगाए हैं। तो चूंकि बिहार को एक अलग तरीके से देखना चाहिए सरकार को, चूंकि बिहार में कैसे रोजगार क्रिएट करें, बातें भी होती है, हम लोग भी उसके लिए संकल्पित हैं कि कैसे रोजगार दें। तो बिहार को एक अलग देखा जाए कि बिहार को एलोकेशन पूरा दिया जाए, क्योंकि बिहार में दूसरा हम नहीं बना सकते। हम डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट जितने भी हैं वो ईएनए भी नहीं बना सकते, चूंकि यहाँ शराबबंदी है, हम अल्कोहल बना नहीं सकते। तो हम करें क्या? प्लांट बंद के अलावा ऑप्शन नहीं है। कोई प्लांट 50% लोकेशन पर नहीं चल सकता, सस्टेनेबल नहीं है, उसको बंद ही करना पड़ेगा। निवेशकों को लुभाने के लिए कई एमओयू और नीतियों के बावजूद बिहार में उद्योगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब सवाल यही है कि बिहार जैसे जरूरतमंद राज्य का कोटा 100% से 50% कर दिया गया, लेकिन गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों का कोटा 100% क्यों है?
क्यों बिहार की एथनॉल इंडस्ट्री पर चोट पहुंचाने वाली पॉलिसी बनाई गई? क्यों बिहार की जगह दूसरे संपन्न राज्यों को ज्यादा फायदा मिल रहा है? क्या केंद्र सरकार ने नई नीति में बिहार के साथ भेदभाव किया है? बिहार के रंजीत कुमार की तरह एथनॉल प्लांट में काम करने वाले हजारों लोगों के सामने सरकारी फरमान ने नौकरी का संकट खड़ा कर दिया है। रंजीत नौकरी के लिए बिहार छोड़कर गए, लेकिन प्लांट खुला तो घर लौटने का मौका मिला। लेकिन किसे पता था कि चंद दिनों की खुशी के बाद फिर अंधेरी रात से सामना होगा। एथनॉल की खरीद पर सरकार की पॉलिसी को बदले हुए अभी 70 दिन हुए हैं और बिहार की एथनॉल फैक्ट्रियों से बेरोजगार होने का शोर सुनाई देने लगा है। बिहार के पूर्णिया एथनॉल प्लांट पर मंडराया खतरा। ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये है बिहार का सबसे बड़ा एथनॉल प्लांट। पूर्णिया के अंदर अप्रैल 2022 में जब ये प्लांट शुरू हुआ तो उद्योगहीनता का दंश झेल रहे बिहार में लगा कि एथनॉल के जरिए राज्य इस अभिशाप को खत्म कर सकता है और इसीलिए इसका उद्घाटन खुद सीएम नीतीश कुमार ने किया था। तब बिहार में 17 एथनॉल प्लांट लगाने की बात हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार की नई पॉलिसी ने बिहार के एथनॉल प्लांट का वजूद भी खतरे में डाल दिया है। जहां बिहार में उद्योग क्रांति की बात हो रही थी, वहीं पूर्णिया के एथनॉल प्लांट से न सिर्फ सैकड़ों परिवारों की जीविका पर खतरा मंडराना शुरू हो गया है, बल्कि पलायन का खतरा भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। मजदूर सब पलायन करेंगे, बाहर की ओर जाएंगे। जब यहाँ बगल के लोग सब रोजगार मिलता था वो अब नहीं मिलेगा और उसके चलते सब बाहर निकलेंगे। अब सरकार तो करें उद्योग लगा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। सरकार सिर्फ कह रही है, ऐसा कुछ है नहीं। सरकार हम लोग का जो प्रोडक्शन होता था उसमें अब सरकार का डिमांड कम हो गया है, जिसके कारण आप देख ही रहे होंगे, आप सुन ही रहे होंगे सब चीज़ कि यहाँ पे लेबर सब जो लोकल थे सब पॉलिसी चेंज कर दिया गया है और प्रोडक्शन भी अपना कम हो गया है, आधा हो गया है। इसलिए हम यहाँ पे 4 साल से काम कर रहे हैं सर। मजदूर में हम लोग के पास सर 100 लेबर है और हम लोग सर उधर की ही हैं। और इसके पहले सर हम गुजरात में 16 साल काम किए। जब यहाँ पे पूर्णिया में फैक्ट्री लगी सर तो हम लोगों को सर एहसास हुआ कि हम लोग घर के बगल में रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा सर। तो इससे हम लोग यहाँ पे 4 साल से काम कर रहे थे। लेकिन अभी क्या सर क्या है कि जितना कंपनी माल बना रही है उतना माल सर सरकार ले नहीं रही है। ठीक है, उससे क्या है कि हमारा कंपनी बंद हो सकता है। पूरा लेबर लोग जो है डरा हुआ है कि आगे फिर हम लोग को जो है कि बिहार छोड़ के बाहर ही जाना पड़ेगा नौकरी करने के लिए या मजदूरी करने के लिए। और ये सर बहुत स्थिति खराब है। जो एम्प्लॉय है उनके मन में एक डर बैठा है, क्योंकि यहाँ लोकल के एम्प्लॉय है तो इनके मन में ऐसा डर बैठा है कि हमें बिहार छोड़ के जाना होगा। तो ये खतरा उनके ऊपर है, उनमें डर है। कुछ लोग गए, 5-6 लोग छोड़ के भी गए। कोई राजस्थान गया है, कोई यूपी गया है, कोई महाराष्ट्र गया है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा, फ्यूचर में सब आदमी छोड़ के भागेगा तो बाद में फिर कभी बिहार में आना नहीं चाहेगा बिहार का आदमी। पूर्णिया के ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड एथनॉल प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों का दर्द केंद्र सरकार को जरूर सुनना चाहिए। सरकार उद्योग के नाम पर हम लोग वोट दिए इतना गवर्नमेंट को, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ सारा पॉलिसी इथेनॉल का चेंज कर दिया गया। हम लोग बहुत साल से बाहर में जॉब कर रहे थे, ये सोच के मतलब बिहार आए थे कि मतलब बिहार में घर के नज़दीक रोजगार मिलेगा, मगर फिर से प्रोडक्शन डिमांड कम हो गया, अभी प्रोडक्शन कम हो रहा है, फिर डर लग रहा है कहीं बिहार छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। बिहार का बक्सर एथनॉल प्लांट बंद होने की कगार पर। बिहार के बक्सर जिले के नवानगर औद्योगिक परिसर में स्थित भारत प्लस एथनॉल प्राइवेट लिमिटेड, ये एथनॉल प्लांट है जो महज 2 महीने पहले बिहार विधानसभा चुनाव में स्थानीय रोजगार और पलायन रोकने का मॉडल बताया गया था। लेकिन केंद्र सरकार की नई पॉलिसी के तहत एथनॉल सप्लाई कटौती से बक्सर प्लांट पर संकट मंडरा रहा है। तो बक्सर के इस एथनॉल प्लांट से 600 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ था। लेकिन एथनॉल सप्लाई में कटौती के बाद से प्लांट मालिक ही नहीं बल्कि बिहार के लाखों किसान भी भारी नुकसान झेल रहे हैं। बिहार के बेगूसराय एथनॉल प्लांट पर मंडराया खतरा। बेगूसराय का यह एथनॉल प्लांट भी 20 दिनों से बंद पड़ा है। केंद्र सरकार की पॉलिसी में बदलाव के चलते प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर मजदूर तक सब बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों में जो उम्मीद उस प्लांट के शुरू होने से जगी थी, अब वो टूट रही है। सरकार कहती है कि अपना बिहार में ही लोकल में ही सबको रोजगार मिलेगा,
लेकिन ये जो अभी इथेनॉल के ऊपर नियम लगाया गया है कुछ सरकार ने, इसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है, मजदूरों को हटाना पड़ता है। हम लोग को तो लग रहा है, ऐसा स्थिति लग रहा है कि हम लोग का भी नौकरी जा सकता है इस चक्कर में, काम फिर से बाहर जाना पड़ेगा, काम नहीं मिल सकता है। तो सरकार इसके बारे में सोचे और जो भी समस्या है उसका समाधान सरकार करे। सर जी यहाँ कम सरकार जितना नहीं 50% कम कर दिए, रोजगार मिलता नहीं, हम लोग को भी संकट पड़ा हुआ है। कब काम छिन जाएगा हमारे हाथ से। ऐसे नमक रोटी चल रहा है किसी तरह, थोड़ा थोड़ा, महीना में 15 दिन बंदे रहता है, 15 दिन काम चलता है। इसमें क्या है, जब फैक्ट्री बंद होने लगेगी तो जो भी हमारे पास स्टाफ हैं, मजदूर हैं और जो भी है, अभी तो हमारे जो एमडी साहब हैं उन्होंने काफी बैठा के सबको अभी जो सैलरी है वो दे रहे हैं, लेकिन मालिक के लिए भी ये उचित नहीं है कि बहुत दिन तक किसी को एम्प्लॉय को बैठा के मालिक पैसा देगा। अगर ये जो सिचुएशन है वो इसी तरह कंटिन्यू रहती है तो जो बिहार का दावा था कि रोजगारी बढ़ेगी और अपने यहाँ पे रोजगार लाएंगे, और सरकार ने इस एवज में कई सारे एथेनॉल प्लांट भी स्थापित किए, लोगों को रोजगार भी मिला, लेकिन वो रोजगार अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, प्लांट में काम करने वाले इस मजदूर ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार की फोटो वाली टी शर्ट अब भी पहनी हुई है, लेकिन इस फिक्र में डूबा है कि उसका घर कैसे चलेगा। बहुत परेशानी, घर की कौन जिम्मेदारी लेता है, सरकार थोड़ी जिम्मेदारी लेगा।